हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का गुरु वैष्णव की दया से हम लोगों का 17वां जो कि हमारी श्रद्धा, दो तरह की श्रद्धा बताई। एक श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा और दूसरी श्रद्धा जो स्वभाव से पैदा होती है, स्वभाव से जन्म लेने वाली श्रद्धा। जो परा श्रद्धा है वो तो शास्त्र वाली ही श्रद्धा है। स्वभाव वाली श्रद्धा जो 3 गुणों से उत्पन्न होती है, जिसे सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी श्रद्धा के रूप में व्यक्त किया गया था। इसमें किस प्रकार से हम सभी का स्वभाव 4 प्रकार के कार्यों को कराता है, जिसमें भोजन है और यज्ञ है, तपस्या है और दान है। इन 4 कार्यों को भगवान ने तीनों गुणों के द्वारा कैसे प्रभावित होते हैं उसके बारे में वर्णित किया। 4 प्रकार के ये कार्य कैसे श्रद्धा से प्रभावित होते हैं, सतोगुनी श्रद्धा, रजोगुनी श्रद्धा, तमोगुनी श्रद्धा, ये सारा भगवान ने विस्तार से बताया। ये बताने का पर्पस क्या था? जब शास्त्रीय श्रद्धा को ही भगवान ने अगर लक्ष्य करना था तो 3 प्रकार के गुणों से जो ये 4 कार्य अलग अलग तरह से किए जा रहे हैं, इसको समझाने का क्या औचित्य था? एक ही औचित्य था कि हम इन 4 कार्यों को कम से कम सतोगुण में करने की चेष्टा करें, क्योंकि ये 4 कार्य जब हमारे सतोगुण के अंतर्गत हो जाएंगे तो शास्त्रीय श्रद्धा को जीवन में लाना हमारे लिए सहज हो जाएगा। ये 4 कार्य अगर हमारे सतोगुणी नहीं होंगे तो हमारे लिए शास्त्रीय श्रद्धा को लाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इन 4 कार्यों को समझते हुए इन 4 कार्यों को पहले तो किसी भी हालत में करना ही होगा। आत्मा होने के नाते इन 4 कार्यों को करना हमारे लिए ये भी शास्त्र के द्वारा करणीय कर्तव्य है, जिसमें हम सभी विषयों की चर्चा करते हुए दान की चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों के जीवन में दान देना कितना आवश्यक है। देश को ध्यान में रखते हुए, काल को ध्यान में रखते हुए, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए दान देना चाहिए। इस विषय में प्रभुपाद जी ने भागवत में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा एक बहुत सुंदर आख्यान प्रकट किया है। आप सब लोग इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। दूसरे स्कंद का भागवत में 3रे अध्याय में 17वां श्लोक है, जिससे कि हम सबको ये बात समझ आए कि हमारे जीवन में दान का क्या परिणाम होता है। ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति। अब देखो, ये सभी दान भौतिक माने जाते हैं, भौतिक रीति है ये। इसको हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है, अब गीता में भी की गई है। क्या कह रहे हैं वो? सुपात्र को दान में दिया गया धन, ध्यान दें, सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। हम कोई भी जीवन धारण करेंगे, अगले जीवन के लिए एक प्रकार से सेविंग अकाउंट है, वो हमारे अकाउंट में फिक्स्ड हो गया हमारे लिए।
इसलिए सुनिश्चित, निश्चित ही नहीं, सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है, ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है। वास्तव में तो ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। फिर लिखना है, यदि यह धन अब्राह्मण, अब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण गुणों से विहीन है, उसको दान दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिल जाता है। आपने अगर 10 रुपया किसी को दिया है जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के अतिरिक्त तो कोई भी है, आपने जितना दिया है उतना आपको वापस मिल जाएगा। यदि यह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है, अर्ध शिक्षित ब्राह्मण जिसके अंदर शिक्षा नहीं है, बोले किसी अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को भी दिया जाए, उसका परिणाम क्या होगा? तो यह दुगना होकर लौटता है। अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिए जाने पर दोगुना होकर के वापस आएगा। यदि यह धन पूर्णतः योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। देखो पात्र का कितना बड़ा अंतर आ रहा है। और कह रहे हैं, किंतु यदि यही धन वेद पारक, जिसे सचमुच वेदों के पथ की अनुभूति हो चुकी है, वेदों के पथ का अंतिम गंतव्य कौन है? बोले अंतिम गंतव्य कृष्ण है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, जिसे कृष्ण अनुभूति हो चुकी है, उसको दिया जाता है तो असंख्य गुना होकर मिलता है, अनंत गुना होकर मिलता है। वैदिक, अब देखो उसी बात को प्रभुपाद जी ने भी यहां बोल दिया, वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। इसलिए दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो, लौटेगा जरूर, चाहे उतना ही आए या उससे दोगुना आए या उससे 1000 गुना आए या उससे असंख्य गुना आए या अनंत गुना आए। इसी प्रकार अब यहां प्रभुपाद जी दान में दिया गया धन के बारे में वर्णन कर रहे थे, जो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया। इसके साथ ही यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती जो ठाकुर वर्णन करना चाह रहे थे, उसके माध्यम से प्रभुपाद जी यहाँ क्या सिखा रहे हैं हमको, इसी प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से, अब भक्तों की संगति में आने के लिए भी हम अपने समय का दान करते हैं। बोले भगवान के भक्तों की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताए गए एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है। एक क्षण बिताएंगे तो वो एक क्षण लौट के आएगा कि नहीं? लौट के कितना आएगा? बोले अनंत गुना होकर के लौट के आएगा। अनंत गुना लौट के आएगा मतलब हम शाश्वत समय को प्राप्त करेंगे। शाश्वत समय कहाँ है? इस संसार में तो है नहीं, शाश्वत समय भगवान के धाम में है। तो अनंत गुना धन, अनंत गुना समय, अनंत गुना सब कुछ, ऐश्वर्य सब कहाँ प्राप्त होता है? बोले भगवान के धाम में प्राप्त होता है। इसलिए भगवान यहाँ 2 चीजों के बारे में गारंटी दे रहे हैं कि भक्तों के साथ सानिध्य में यदि दान दिया जाए, किसी भी रूप से, समय से दिया जाए या फिर किसी के पास अगर कुछ नहीं है देने के लिए, धन दौलत अगर नहीं है देने के लिए, तो क्या कोई व्यक्ति समय नहीं दे सकता? अपना समय तो दे ही सकता है। और ये हमें दान लेने की भी चेष्टा करनी चाहिए। लोगों से हमें हाथ जोड़ करके विनती करके प्रार्थना करनी चाहिए, भैया आप अपने जीवन का हमें 10 मिनट भिक्षा में दे सकते हैं क्या? इसकी भीख मांग लो, दूसरा व्यक्ति आपको आसानी से दे देगा। 10 मिनट के लिए दान ले लो उसको, बोले हर रोज का आपका 10 मिनट आप हमें दे दो और उस व्यक्ति को कहो कि आपने इस 10 मिनट में भगवान का नाम जप करना है। आपको लगेगा कि आपने उससे कुछ प्राप्त नहीं किया, उसको भी ऐसा लगेगा कि उसने कुछ दिया नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं। आपने भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर ली और उसने भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे दी, लेकिन ये समझ नहीं। दान 3 स्तर का होता है। सबसे निम्न स्तर की बुद्धि होने के कारण हम पहले निम्न स्तर की सेवा कर सकते हैं।
इसलिए सबसे निकृष्ट दान है, निकृष्ट सेवा है भगवान की, वो है वित्तजा सेवा। वित्तजा सेवा मतलब जिसमें हमारा वित्त लग रहा है, जिसमें हमारा धन लग रहा है। इसलिए धन की सेवा सबसे निम्न स्तर की सेवा है, लेकिन शुरुआत इसी से होती है। जैसे क ख ग आदि हैं, सब निम्न स्तर की पढ़ाई है, लेकिन शुरुआत इसी से होगी। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम धन नहीं देंगे दूसरी चीज दे देंगे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। हमें अपने धन को, क्योंकि हमारा मन उसी में लगा रहता है, जब हमारा मन उसी में लगा रहता है तो फिर हम भगवान तक कैसे पहुंच पाएंगे? भगवान को तो मन चाहिए ना हमारा। तो मन हमारा धन में लगा हुआ तो क्या करें? मन को धन में से निकाल तो पा नहीं रहे। निकालने जाएंगे तो चींटे की तरह चिपका हुआ है, गर्दन टूट जाएगी हमारी, लेकिन धन को छोड़ेंगे नहीं। इतना धन में हमारी आसक्ति है जैसे चींटे की गुड़ में आसक्ति है। उसको गुड़ से दूर करो तो दूर ही नहीं होगा। कितने सारे लोग हैं जो ऐसा अनुभव करते हैं, प्रभु जी हम तो आने के लिए तैयार हैं, हमारी कोई आसक्ति नहीं, लेकिन हमारे मकान की रखवाली कौन करेगा? मकान क्या है? एक धन ही तो है। प्रभु जी हम तो तैयार हैं, लेकिन यहाँ खेती बाड़ी हमारी फैली हुई है, क्या कर सकते हैं? खेती बाड़ी क्या है? धन ही तो है। प्रभु जी क्या करें, मेरे अकाउंट में इतना पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, पैसा क्या है? धन ही तो है। स्त्री पुत्र परिवार आदि ये सब क्या है? ये भी एक धन है। पशु पक्षी वगैरह हमारे जितने भी हैं वो भी एक धन है। बोले इन सब में हमारा मकान, हमारा मन ऐसा अटका पड़ा है जैसे गुड़ के पास चींटा अटका पड़ा रहता है। उसको दूर करो तो मुंडी अलग हो जाएगी, लेकिन वो छोड़ता नहीं। क्या कर सकते हैं? इन सब चीजों को भगवान को सौंप सकते हैं। इसे वित्तजा सेवा कहते हैं। उस मकान को बेचकर क्या भगवान की सेवा में लगा? जैसे हमारे बीच में जय कुमार प्रभु हैं, प्रीति माता जी है, इन लोगों ने क्या किया? अपना बिहार का मकान बेच करके और इन्होंने मंदिर में सेवा में दे दिया। जब मंदिर में सेवा में दे दिया, परिणाम क्या होगा? अब इनका मन संसार में लग ही नहीं सकता। अब कल प्रभु जी का फोन आया कि प्रभु जी मैं सोच रहा था कि मैं जनवरी में अपने जीवन को समर्पण करूंगा, लेकिन अब मेरा मन नहीं लग रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ रिजाइन दे करके मैं जल्दी से अपने जीवन को समर्पित कर देता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि पीछे कुंडी अटकी नहीं है ना, जिसमें अटकी थी वही वस्तु दान में दे दी। तो इस प्रकार से जब हम अपने धन को दान में दे देते हैं, धन को सेवा में लगा देते हैं, परिणाम क्या होता है? हमारा मन तुरंत है। इसलिए ये वित्तजा सेवा है, इसको हमें या धन से मन हट गया, अब हमारा मन तो लगेगा नहीं सीधा, पीछे पीछे पहले शरीर जाएगा। जहां हमने धन लगा दिया वहां पीछे पीछे तन जाएगा। जैसे हमने पैसा लगा करके ट्रेन में सीट बुक कर दी, तो हम शरीर से सोचेंगे ये इस पर मैं ही बैठूंगा, इस पर मैं ही सोऊंगा, क्योंकि मेरे पैसा लगा है इस पर। बिना पैसा लगाए क्या उस सीट पर हम अपना अधिकार जता पाते हैं? नहीं। तो तन पीछे जाता है, पहले पैसा जाता है फिर शरीर जाता है। और जहां पैसा चला गया शरीर चला गया, फिर इन दोनों के बीच में क्या है? बोले इन दोनों के बीच में मन है। तो फिर मन के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। जहां धन जाता है मन वहां चला जाता है, या जहां तन जाता है मन वहां चला जाता है। मन का काम क्या है? मन का काम है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा मन चला गया कि नहीं चला गया? बोले मन में मेरापन फील हो रहा है क्या? कृष्ण को लेकर के मेरापन आया क्या? जहां मेरापन है मन वहां है। मकान में मेरापन है तो मन वहां है। किसी व्यक्ति में, पति में मेरापन है तो मेरा मन वहां है। पुत्र में मेरा जुड़ा हुआ है तो मन वहां है। संसार में कृष्ण को छोड़ के कहीं भी मन लगा हुआ है तो समझ लो मेरापन जुड़ा हुआ है, तो हमारा मन कृष्ण में नहीं है। कृष्ण में मेरापन कब आएगा? जब हम देखते हैं ना, लोग कहते हैं तन मन धन से सेवा करो, तो तन मन धन में आप देखेंगे एक और तन की दीवार है, एक और धन की दीवार है, बीच में मन छुपा हुआ है। इन दोनों दीवारों को गिराना पड़ेगा,
तन और धन की दीवार को गिराना पड़ेगा, तब मन अपने आप हमारा भक्ति में लग जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, तो जो मन कैसे लगेगा, तुम दान ही नहीं देते। इसलिए जीवन को दान में देना पड़ेगा। और कोई चीज अगर अच्छी है, मान लो हमें ये सब चीजें इतनी अच्छी लग रही है, तो मान लो धन किसी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, धन निकलता ही नहीं उसके हाथ से, तो उसको धन को इकट्ठा करने का भी अगर सोच रहा है, तो एक ही जन्म के लिए क्यों इकट्ठा करना, हर जन्म के लिए इकट्ठा करने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर आगे के लिए भी तो थोड़ा इकट्ठा करना चाहिए कि नहीं इकट्ठा करना चाहिए, कि सब इसी जन्म में खा पी करके हाथ साफ करके जाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सेविंग भी करना चाहिए। तो सेविंग की वृत्ति से हमें जब धन इतना अच्छा लग रहा है तो भी दान देना चाहिए, जिससे ये धन अगले जन्म में हमारे साथ काम आए। जैसे सत्यभामा माता को भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगे, तो इतने अच्छे लगे कि नारद जी जब आए उनके महल में, तो नारद जी को उन्होंने प्रश्न किया कि नारद जी, आप ऋषि हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप क्या मेरी सहायता कर सकते हैं? बोले देवी बताइए मैं क्या सहायता करूं आपकी? बोले एक सहायता करो कि मैं ये चाहती हूँ कि कृष्ण ना केवल इस जन्म में, मुझे हर जन्म में कृष्ण मिले। क्या मिले? हर जन्म में कृष्ण मिले। हम लोग भी ऐसे ही चाहते हैं ना, चलो कृष्ण को छोड़ो साइड में, हम क्या चाहते हैं, हर जन्म में पैसा मिले। लोग भगवान से प्रार्थना करते कई बार, प्रभु अगला जन्म मेरा ऐसा है कि पैसा आता रहे, सब तरफ से पैसा आए मेरे पास, जाए नहीं। भगवान ने क्या किया, उसको अगले जन्म में गवर्नमेंट के सुलभ शौचालय में बिठा दिया, जहां हर व्यक्ति आता है और 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया डाल करके जाता है। ठीक है भैया, अगले जन्म में तो हर जन्म में चारों तरफ से पैसा आएगा, हर व्यक्ति तेरे को पैसा देगा, तेरे को देना नहीं पड़ेगा, तेरे पास आएगा। तो ऐसा आशीर्वाद से हर जन्म का लाभ नहीं होगा। हमें माता सत्यभामा ने ये शिक्षा दिया, वो कहती हैं कि आप ऐसी कृपा करो कि मुझे हर जन्म में कृष्ण मिल जाए। कृष्ण उनको इतने अच्छे लग रहे। तो नारद जी बोले बड़ा सरल उपाय है इसका। बोले क्या उपाय बताओ? बोले शास्त्र कहता है अगले जन्म में अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसको वस्तु दान दे देनी चाहिए, और अगर कोई वैष्णव को दान दे देता है तो वो तो अनंत गुना होकर के मिलती है, इसलिए आपके अनंत जन्मों में वस्तु प्राप्त होगी। तो आपको अनंत जन्मों तक कृष्ण चाहिए, तो आपका कर्तव्य है कि आप कृष्ण को दान दे दो। तो उनको अनंत जन्म की चिंता ऐसी सताई कि उन्होंने इतनी प्रसन्नता में एकदम से बोला, हाँ मैं देना चाहती हूँ, बताओ कृष्ण को किसको दान में देना है, कौन वैष्णव ऐसा? नारद जी बोले मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या आपको, मेरे को ही दे दो। तो नारद जी को उन्होंने तुरंत संकल्प लेकर के भगवान कृष्ण को दान दे दिया। और जब दान दे दिया तो भगवान कृष्ण चले गए, एक प्रकार से चले गए। तो माता सत्यभामा ने देखा कि कृष्ण के हाथ में नारद जी ने अपना वीणा थमा दिया, लो भैया चेला बन करके हमारे पीछे पीछे घूमो, हमारी सेवा करो थोड़ा सा। नारद जी ने उनको कहा आज मेरा चटनी खाने को मन कर रहा है, थोड़ा कन्हैया चटनी भी पीस दो जरा। तो भगवान कृष्ण को चटनी पीसनी पड़ रही है। अब ये बात देख करके माता सत्यभामा घबरा गई और सोचने लग गई कृष्ण तो हमारे हाथ से अभी चले जा रहे हैं, तो रोने लग गई तर से। जब रोने लग गई तो भगवान से देखा नहीं गया। नारद जी भी बोले देवी रो क्यों रहे हो? बोले कृष्ण के बिना हम कैसे जिएंगे। बोले तो अगर आप कृष्ण को वापस चाहते हो तो कृष्ण के बराबर कोई वस्तु दे दो हमको, कृष्ण को रख लो अपने पास। बोले हाँ ये बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने सारा संपत्ति जितना था कृष्ण के बराबर में तोलने के लिए सब दूसरे तराजू के पलड़े में रख दिया और कृष्ण को एक साइड में बिठा दिया। बोले ले लो आप। लेकिन सारी संपत्ति द्वारका की रखने के पश्चात भी वो कृष्ण से अधिक नहीं हुई। भगवान यहाँ से ये भी सिखा रहे हैं कि संसार का जो धन है, जिसके चलते हमने अपने जीवन को दे रखा है, जिसके चलते हमने कृष्ण को छोड़ रखा है, समझना चाहिए कि सारा धन संसार का बहुत हल्का है। हमने बहुत छोटी बात के लिए कृष्ण को छोड़ रखा है। यहाँ से भगवान ये भी सिखा रहे हैं। तो सारी संपत्ति के लिए
हाँ, हम लोग कृष्ण को छोड़ देते हैं, लेकिन सारी संपत्ति की कोई अहमियत नहीं है कृष्ण के सामने। कृष्ण भारी के भारी है, कृष्ण के बराबर तोल के अब माता सत्यभामा दे ही नहीं पा रही है कुछ भी। तब नारद जी देख करके मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कृष्ण देख रहे हैं, उनके रुदन को दुखी है। भगवान कृष्ण बोला, रुक्मिणी के पास जाओ तुम देवी, वहां तुम्हें समाधान मिलेगा। रुक्मिणी के पास जाकर के रोना धोना चालू किया, आज तो मैं लुट गई, हे रुक्मिणी मेरी सहायता करो किसी भी तरह से। रुक्मिणी माता ने पूछा, बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो। उन्होंने तुरंत तुलसी का एक पत्ता लिया और उस पर श्री कृष्ण लिख दिया और बोला, ये ले जाकर के रख दो तराजू में। जैसे ही श्री कृष्ण का तुलसी पर लिखा हुआ पत्ता नाम जैसे ही रखा, एकदम से कृष्ण हल्के हो गए और वो पलड़ा भारी हो गया। माता सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हो गई। वो तुलसी का पत्ता बोले, ये देखो अब तुम कृष्ण के बराबर कह रहे थे, ये देखो मैंने तो तुम्हें कृष्ण से ज्यादा दे रही हूँ, ये ले जाओ और कृष्ण मेरे को दे दो। कृष्ण को पाकर के सत्यभामा माता बड़ी प्रसन्न हो गई। नारद जी बड़े दुखी हो गए कि आए हुए कृष्ण वापस जा रहे हैं प्रकार से। नहीं, नारद जी दुखी नहीं हुए, नारद जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए। नारद जी ने देखा कि मेरे को कृष्ण नहीं मिले, बल्कि कृष्ण से भी बड़ी वस्तु मिल गई। कृष्ण से भारी वस्तु क्या है? बोले कृष्ण से भारी वस्तु है तुलसी के सानिध्य में भगवान का नाम। तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है और शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। तो नारद जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए। सत्यभामा तो श्री कृष्ण से रूप से आसक्त थी, ऐसा नारद जी नाम को पाकर के बड़े प्रसन्न होकर के नाचते गाते हुए तंबूरा बजाते हुए चले गए। तो कृष्ण को छोड़ा जा सकता है किसके लिए? नाम के लिए। कृष्ण को नहीं छोड़ सकते किसके लिए? संसार की किसी भी वस्तु के लिए। संसार की हर वस्तु हल्की है और कृष्ण नाम देने के लिए संसार के लोगों को कृष्ण का मंदिर का दरवाजा भी बंद करना पड़े तो कर सकते हैं, जिससे प्रचार किया जा सके। ये प्रभुपाद जी की धारणा थी। प्रभुपाद जी ने हम सबको ये सिखाया, अगर आप किसी को कृष्ण नाम देने जा रहे हो तो कृष्ण सेवा को छोड़ करके भी जा सकते हो, कृष्ण को छोड़ करके जा सकते हो। नाम दान करना मतलब कृष्ण से बड़ी वस्तु आप किसी को देने की चेष्टा करें। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो दान है ये जन्म जन्मांतर तक के लिए हमारी गारंटी कर देता है। जैसे माता सत्यभामा को पूछा गया, सत्यभामा ने पूछा कि मुझे जन्म जन्मांतर तक कृष्ण चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बोले कृष्ण का दान देना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो अगर हमारी इतनी भी अकल नहीं है कि हमें कृष्ण चाहिए, हमें जन्म जन्मांतर तक अगर धन ही चाहिए, मान लो कल कुत्ते बन गए, कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। और अगर हमने इस जीवन में अगर किसी को गाड़ी दान में दे दी होगी तो कुत्ते के शरीर में भी हमें गाड़ी दान में वहां मिल जाएगी अगले जन्म में, और हम गाड़ी में घूमेंगे, कितना बढ़िया हो जाएगा। आपने देखा होगा कितने सारे कुत्ते लोग फ्रंट सीट पर गाड़ी में बैठ करके घूमते हैं और हम लोग कमा कमा करके थक जाते हैं, हमें प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कुत्ते के क्या ऐसा भाग्य था? बोले भाग्य कुछ नहीं था, उसने गाड़ी डोनेट की थी, इसके चलते उसको अब गाड़ी में घूमने को मिले। तो जो भी व्यक्ति जो भी चीजें इस प्रकार से दान देता है उसका अगला जन्म सुधर जाता है, एक प्रकार से वो वस्तु तो उसको मिल ही जाती है। और अगर पात्र को दिया, वैष्णव को दिया तो एक गाड़ी नहीं मिलेगी, अनंत गाड़ियां मिलेंगी। अनंत गाड़ियां इस संसार में तो आएंगी नहीं, भगवत धाम में जाना पड़ेगा, उसके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। केवल ऐसे कार्य से ही हम भगवान की प्राप्ति बड़ी सहजता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दान के बारे में बड़ी विस्तार से प्रभुपाद जी ने बताया, लेकिन यहाँ पर 20वें श्लोक में जिसको हमने कहा था कि रजोगुनी जब कोई, तो उससे क्या होता है? ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। ऐसी जगह पर दान नहीं देना चाहिए जहां इंद्रिय भोग प्राप्त हो। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। आइडियली देखा जाए तो सात्विक दान करना चाहिए। सात्विक दान कौन सा होता है? जहां पात्र देखा जाता है, जहां देश देखा जाता है, जहां काल देखा जाता है, जहां
अनउपकार की वृत्ति से जो दान दिया जाता है, जहां सम्मान पूर्वक जो दान दिया जाता है, इस प्रकार का दान की संस्कृति शास्त्र कहता है। और फिर तामसी दान की महिमा बताया। इस प्रकार से 22 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके थे इस बात को। अब 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग समझते नहीं इन श्लोकों को। हम सभी इन श्लोकों को थोड़ा समझने की चेष्टा करें। भगवान अब आगे क्या कह रहे हैं, इन 4 कार्यों को करने के बाद क्या शिक्षा दे रहे हैं। ओम तत्सत इति निर्देशो, ये निर्देश है। क्या निर्देश है? ओम तत्सत इति निर्देशो। ओम तत् और सत इति माने ये निर्देश हो, ये निर्देश है शास्त्र। ब्रह्मन स्त्रिविधा स्मृता, ब्रह्मन त्रिविधा स्मृता, ब्रह्मन त्रिविधा स्मृता, ब्रह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदा पुरा। अर्थात क्या कह रहे हैं, सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। अर्थात परम ब्रह्म कौन? वेदः स्मृतः, ये 3 शब्द हैं जो कि ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को बताने वाले कौन से शब्द हैं? बताने वाले ओम, तत् और सत। ये 3 शब्द हैं। 3 शब्दों से भगवान का उच्चारण होता है, भगवान का नाम है ये। 3 शब्द कौन कौन से? ओम ये भगवान का नाम है, तत् ये भी भगवान का नाम है, सत ये भी भगवान का नाम है। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। कोई भी आप उच्चारण देखेंगे यज्ञ वगैरह करते समय तो ओम, ओम से शुरुआत होता है, या तत् शब्द आता है, या सत शब्द आता है। जितने भी मंत्र हैं उनमें ये 3 शब्द तो प्राय आते ही आते हैं। ये शब्द किस ओर ले जा रहे हैं? बोले ये शब्द भगवान की ओर ले जा रहे हैं। अर्थात भगवान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन 4 बातें। कौन कौन सी? तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं। कौन से 3 भेद थे? सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, लेकिन चाहे ये उत्तम हो, अर्थात ये चारों कार्य चाहे सतोगुनी हो, मध्यम हो अर्थात रजोगुनी हो, या निम्न हो अर्थात तमोगुनी हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। ये चारों कार्य चाहे उत्तम चाहे सतोगुनी क्यों न कर रहे हो, सतोगुनी भोजन कर रहे हो, सतोगुनी दान दे रहे हो, सतोगुनी यज्ञ कर रहे हो, सतोगुनी तपस्या हो रही हो, लेकिन ये चारों के चार भौतिक गुणों से संसार से दूषित हैं, कलुषित हैं। सतोगुण भी दूषित है, सतोगुण भी पाप ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। जैसे हमने बताया था वेजिटेरियन खाना, क्या वो पाप नहीं है? बोले वो भी पाप है। अब देखो कितनी बड़ी बात बता रहे, किंतु जब ये ब्रह्म अर्थात ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं, जब ये चारों कार्य भगवान के लिए लक्ष्य किए जाएं, कौन से भगवान? जिनको ओम से जाना जाता है, जिनको तत् से जाना जाता है, जिनको सत से जाना जाता है, लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। वही भोजन ओम तत्सत के रूप में भगवान का नाम लेकर के भगवान के लिए किया जाए, वही यज्ञ भगवान के लिए किया जाए, वही तपस्या भगवान के नामों के लिए किया जाए, वही दान जब भगवान के लिए किया जाए तो यही कार्य आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। ध्यान दें।
इसलिए अब देखो कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, विशेष ध्यान दो आप सब लोग, यहां नाम की महिमा बताया है। कोई व्यक्ति सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी होकर के इन 4 प्रकार के कार्यों को कर रहा है तो उसके उद्धार का रास्ता तब तक नहीं खुलेगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति 4 कार्यों को करने से तब तक नहीं होगी जब तक कि वो भगवान के नाम का आश्रय भगवान के लिए न करेगा। कौन से भगवान? जिनको ओम से जाना जाता है, जिनको तत् से जाना जाता है, जिनको सत्य से जाना जाता है। जैसे आप सिख संप्रदाय में देखेंगे वहां सतनाम, सतनाम बोले, सतनाम क्या बोले? वही तो नाम है। सत शब्द भी नाम है, तत् शब्द भी नाम है, ओम शब्द भी नाम है। बोले भगवान के केवल ये 3 ही नाम है क्या? बोले नहीं, भगवान के अनंत नाम है। उन अनंत नामों में कृष्ण नाम तो सर्वश्रेष्ठ नाम है। जिनको कृष्ण नाम लेने को मिल गया उनके तो सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। अब देखो कौन सी बात यहां पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जो व्यक्ति, दूसरे पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे, जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, इस अध्याय की शुरुआत वहीं से हुई थी ना, शास्त्र को जो लोग नहीं मानते। बोले जो शास्त्र के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, उसे भगवान तो नहीं मिलेंगे। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं और प्रभुपाद जी? तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ, तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत् शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु हो, जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों के लिए वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। जैसे ओम इति तद ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद में प्रथम लक्ष्य सूचक है। फिर तत्तत्वम असि, बोले तत्तत्वम असि, तत् माने वही कृष्ण, बोले वही तत्व है। इसलिए तत् शब्द को भी यहाँ शास्त्र से लिया गया, छांदोग्य उपनिषद से। बोले तत् शब्द का भी अर्थ भगवान ही है। तत्तत्वमसि दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सद एव सौम्य, बोले भगवान कौन से? जो सत भगवान है, बोले सौम्य स्वभाव के हैं, मीठे स्वभाव के हैं, मृदु स्वभाव के हैं, चिकने स्वभाव के हैं। इसलिए सद शब्द से भी यहाँ भगवान को ही इंगित किया जा रहा है। बोले ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल से जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य, अब देखो कोई भी कार्य, ध्यान दे यहां, कोई भी कार्य कैसे करना चाहिए? बोले कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान, यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य, क्षमा कीजिए, अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। परंपरा से यह बात शिक्षा को प्राप्त, ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। और क्या होता है? कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। यहाँ भगवान के नाम की महिमा विशेष रूप से वर्णन की गई। और अगले श्लोक में यहाँ कह रहे हैं तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया। बोले यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो या क्रिया, कोई भी क्रिया करो, कोई भी काम करो, आपको हर कार्य के लिए शास्त्रीय आदेश दे रहा है कि आपको सब क्रियाओं के शुभारंभ में क्या करना चाहिए? ओम शब्द उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए, राम नाम लेना चाहिए। ये हमारी वैदिक संस्कृति है जिसमें
हाँ, कल योगी जी कहीं भाषण दे रहे थे तो वो कह रहे थे हमारी संस्कृति देखो कितनी अच्छी है, सुबह उठते थे तो राम राम बोलते थे, रात को सोते थे तो राम राम बोलते थे, बिछुड़ते थे तो राम राम, मिलते थे तो राम राम, जब करते थे तो राम राम, भोजन करते थे तो राम राम, यहां तक कि कोई मर भी जाता था तो बोले वहां भी राम राम, राम नाम सत्य है। तो हमारी संस्कृति में हर कार्य में भगवान का नाम जुड़ा हुआ है। अरे इतना गहरा जुड़ा हुआ हमारी संस्कृति में कि कोई बीड़ी भी बेचेगा तो उसमें भी पहले बीड़ी का भी नाम गणेश बीड़ी रखा जाता था, गणेश जी का नाम उसमें भी आ जाता था। हाँ। अरे शराब के दुकानदार भी खोलते थे शराब का, उस पे भी कुछ ना कुछ भगवान के नाम से ही दुकान खोलते थे वो लोग, शराब की दुकान भी भगवान के नाम से खोलते थे। आजकल माता पिता को ये होश नहीं रहा, वो अपने बच्चों के नाम इस प्रकार से नहीं रख पाते। हमारी दिनचर्या में भगवान का नाम निरंतर प्रवेश करके रहता था और हमें पता ही नहीं रहता था, और अचानक से हमारा उद्धार के रास्ते पर हम आगे बढ़ जाते थे। अजामिल इसका ज्वलंत उदाहरण था। कल एक माता जी अपनी बालिका को लेकर के आए, तो बालिका का नाम उन्होंने पीयू रख दिया था। तो शुरुआत में संसारी लोग इस तरह से कुछ भी नाम रख देते हैं। तो वो बालिका थोड़ी सी बड़ी हो गई तो माता को कहती तुम मेरे को ये क्या नाम बोलते रहते हो, पीयू पीयू पीयू, ये भी कोई नाम है पीयू, मेरे को ये नाम पसंद नहीं है। वो अपना नाम सब बच्चों को मंदिर में आकर के कहते मेरा नाम पीयू पीयू नहीं है, मेरा नाम राधिका है। मैंने पूछा इसका नाम क्या है वैसे आपने रखा, बोले आव्या नाम रखा है, आव्या उसका। मतलब आव्या का मतलब क्या होता है, बोले सूर्य की पहली किरण, पहली किरण दूसरी किरण उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सूर्य की अनंत किरणें हैं, उस किरण का नाम बोलने से क्या हो जाएगा। मैंने कहा भगवान का नाम बोलो। बोले प्रभु जी इसने भी हमें परेशान कर दिया है, इसको आव्या भी पसंद नहीं, पीयू भी पसंद नहीं। देखो कैसे कैसे बच्चे कई बार घर में जन्म ले लेते, बच्चे शिक्षा देते हैं, मेरा नाम राधिका क्यों नहीं रखा, मेरा नाम राधा क्यों नहीं रखा, मेरा नाम कुछ अच्छा सा रखना था। कोई पुराने समय का संस्कार उसका होगा जिसके चलते वो भगवान का नाम रखने के लिए बोल रही। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो भगवान का नाम जिनको प्राप्त भी हो जाता है वो कहते ये क्या नाम रख दिया मेरा, इसमें भी कोई शॉर्ट नाम रखो, ऐसा नहीं। गुरुजनों से जो नाम प्राप्त हो जाए, हमारा सौभाग्य है कि हमारे चलते फिरते भगवान का नाम निकल रहा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बोले ओम तत् विष्णु परमम पद, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। केवल भगवान के नाम लेने से और भगवान को लक्ष्य करके कोई क्रिया किया जाए, हमारी सिद्धि सुनिश्चित। बहुत सारे लोग कहते हैं ना गीता में कहाँ भगवान के नाम का वर्णन किया है, कहाँ नाम की महिमा इतना बताया है, आप लोग तो अपनी ओर से महामंत्र के पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, गीता में भगवान कह रहे हैं अरे तुमने जो कुछ भी कार्य किया अच्छी बात है, लेकिन इन कार्यों को अगर कृष्ण को लक्ष्य करके नहीं किया और कृष्ण नाम का सहारा लेके नहीं किया तो बोले फिर तुम्हारा उद्धार चाहे सतोगुनी का बाप बन करके कार्य करो तो भी नहीं मिलने वाला है। ये नाम के बिना तो सब खोखला है, सब खोखला है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां पर आगे क्या कह रहे हैं, बहुत विशेष बात कह रहे हैं कि बोले तत् इति अनअभिसंधाय, बोले ये सब संसार में जो कार्य हम करते हैं, यज्ञ ताप तपस्या दान भोजन आदि, तत् इति अनअभिसंधाय, अभिसंधाय मतलब इच्छा और अनभिसंधाय मतलब बिना इच्छा के। फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्ष भी, बोले अगर कोई वास्तव में मोक्ष चाहता है या मोक्ष कांक्ष भी, मोक्ष चाहता है या मोक्ष की इच्छा उत्पन्न करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तप दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। कोई भी यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बोले तत् शब्द लगा दो। जैसे बोले हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जब कथा समाप्त हो जाती है तो तत्सत कहते हैं ना, बोले ये शब्द लगाना जरूरी है। या महामंत्र गा ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है।
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। एकमात्र उद्देश्य, हम भगवान के धाम वापस कैसे जाएंगे, ये बिना गुरु वैष्णवों के सानिध्य के नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए गुरुजनों का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। और 26वां और 27वां श्लोक भी महत्वपूर्ण है अत्यधिक। इसका अर्थ है कोई भी काम, पानी भी पी रहे हो तो भगवान का नाम, कुछ नहीं ले सकते, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु नाम ले लो, हरे कृष्ण बोल करके नाम लो, हरे कृष्ण बोल करके सर्विस करो, हरे कृष्ण बोल करके अर्चन करो। अर्चन कर रहे हो, कृष्ण नाम नहीं ले रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। अरे यज्ञ के समय में बलि महाराज के सामने शुक्राचार्य को पूछा गया भगवान के द्वारा कि अब आप इनका यज्ञ संपन्न कर दो। तो शुक्राचार्य बोले यज्ञ आपका नाम ही संपन्न करेगा, और बोले आपका नाम ही जब सब छिद्रों को मिटा देता है, सारे दोषों को मिटा देता है, तो इस यज्ञ में तो साक्षात आप खड़े आकर के, तो अब और कौन सा यज्ञ करने के लिए बाकी रह गया? कोई यज्ञ करने की चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम मात्र से जब इतना बड़ा फल मिल जाता है, तो आपके साक्षात उपस्थिति से क्या वंचित रहेंगे बलि महाराज? किसी चीज से वंचित नहीं रहेंगे। ये नाम की महिमा है। सारे कार्यों को नाम के आश्रय किया जाए, और नाम के आश्रय ही नहीं, आगे कह रहे हैं, बोले सद्भावे साधु भावे च, चाहे आप सद्भावे अर्थात भगवान को लक्ष्य करके कर रहे हो, या साधु भावे अर्थात भक्त के प्रति लक्ष्य करके कर रहे हो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। या तो भगवान के लिए कार्य करो, या भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए कार्य करो। बोले इससे क्या होगा? सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रज्युते, बोले ये सब सत्य कहलाएगा। सत्य मतलब जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो शाश्वत फल हमें देगा। प्रशस्ते कर्माणि कर्मणि तथा सच शब्द पार्थ युज्यते, अर्थात अर्जुन आप अगर इस प्रकार से यज्ञ ताप तपस्या वगैरह सारे कार्यों को करोगे तो सारे कार्य तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देंगे। कहां जाने के लिए? भगवत धाम जाने के लिए। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सद इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सद इति एव अविधीयते, अर्थात क्या कह रहे हैं? परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अवहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जब हम कृष्ण नाम का सहारा लेकर के यज्ञ आदि करेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे या गुरु जी के लिए करेंगे या वैष्णवों के लिए करेंगे, तो वो करने वाला भी सत बन जाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप दान के सारे कर्म भी, ये सब कर्म हैं जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं और वे सत होते हैं। ये सत की महिमा है कि हम अगर भगवान के लिए कार्य करें तो निश्चित रूप से सब कुछ सत हो जाए। भगवान के नाम के सहारे करें और भगवान के लिए करें, ना केवल भगवान के लिए करें, भगवान के भक्तों के लिए भी करें। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। जन्म के संस्कार से लेकर के मृत्यु तक बस कृष्ण नाम का सहारा ले लो। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, माता क्या कहती हैं कपिल भगवान की, कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है।
इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुआ है। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। किसी को दीक्षित करते समय, यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्शब्द शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तद अर्थ यम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, अर्थात भगवान की सेवा, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रचार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। चाहे हम भोजन पकाएं, चाहे मंदिर मार्जन करें, मंदिर निर्माण करें, प्रचार प्रसार करें, सारे कार्यों में हमें निरंतर भगवत नाम का आश्रय लेते हुए भगवान के लिए करना। बस 2 चीजें लक्ष्य में ध्यान करनी होंगी। और कौन से कार्य हैं? प्रमुख रूप से 4 कार्य हैं। भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान। ये भगवान के लिए हो, भगवान के भक्तों के लिए हो, साधु भाव में हो, तो ये सब कुछ सत बन जाएगा, नहीं तो इसके अतिरिक्त सब असत बन जाएगा। जिसको अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बोले ऐसी श्रद्धा कहाँ से आती है? बोले ऐसी श्रद्धा सताम प्रसंगात, भक्तों की संगति से आती है, और कहीं से नहीं मिलेगी। जो हमने बताया था, भक्तों से ये शास्त्रीय श्रद्धा व्यक्ति उधार लेता है, और उधार लेकर के उस शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर जब तक कार्य नहीं करेगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस बात को आखिरी श्लोक में, अभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इन 4 श्लोकों में 24, 25, 26, 27, 23, 5 श्लोकों में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया, और 26, 28वें श्लोक में क्या करें? अश्रद्धया होतम दत्तम। आपने होतम माने कोई हवन किया, यज्ञ किया, दत्तम माने आपने दान दिया, तपस तप्तम आपने तपस्या किया, कृतम च यत् आपने कृतम माने कोई भी काम किया। लेकिन समस्या क्या थी? आपके जीवन में अगर श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा कौन सी? 3 प्रकार की श्रद्धा से चैप्टर शुरू हुआ था, और वही 3 प्रकार की श्रद्धा पर आकर के अब ये चैप्टर खत्म हो रहा है। बोले आपके अंदर सतोगुनी श्रद्धा, रजोगुनी श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा, और चौथी श्रद्धा थी जिसको कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्र ने कहा था भगवान का नाम लो। आप कोई भी श्रद्धा के अंतर्गत कार्य कर रहे हो और भगवान के लिए नहीं कार्य कर पा रहे हो, या भगवान के नाम के साथ नहीं जोड़ पा रहे हो, तो आप शास्त्रीय श्रद्धा से कनेक्ट हो ही नहीं पाए। आपके ऐसे स्वभाव वाली श्रद्धा आपको भगवत धाम में नहीं पहुंचा सकती, जो श्रद्धा आपके 3 प्रकार के गुणों से पैदा हुई थी। इसलिए यहां कह रहे, अब देखो कितनी बड़ी बात है। आप कैसे कहेंगे कि बिना श्रद्धा के तो कोई व्यक्ति काम ही नहीं करेगा? यहां भगवान ने फिर क्यों कहा अश्रद्धया? अश्रद्धया मतलब जिसमें श्रद्धा नहीं है। अब अश्रद्धया शब्द जुड़ गया, मतलब हुतम फिर क्यों करेगा? वो हवन क्यों करेगा? फिर यज्ञ क्यों करेगा? फिर दान क्यों करेगा? फिर तपस्या क्यों करेगा? बिना श्रद्धा के तो कोई व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता प्राय। बोले नहीं करेगा। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसकी गुण वाली श्रद्धा उसके पास है, तमोगुण वाली श्रद्धा उसके पास है जो उससे ये सब कार्य कराएगी, रजोगुण वाली श्रद्धा उसके पास है जो उससे कार्य कराएगी, सतोगुण वाली श्रद्धा से वो कार्य करेगा। लेकिन बिना शास्त्रीय श्रद्धा के, बिना अश्रद्धा कौन सी? बोले शास्त्रीय श्रद्धा। बिना शास्त्र वाली श्रद्धा के उसके द्वारा ऐसा सतोगुणी हवन, रजोगुणी हवन, तमोगुणी हवन, या ऐसा सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, या ऐसा सतोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या, तमोगुणी तपस्या, या उसका कोई भी काम, बोले असत इति उच्यते, वो सब असत है। असत मतलब जिसकी सत्ता नहीं रहने वाली। सत मात्र मतलब जो भगवान के सदृश है, जिसकी सत्ता सदैव रहने वाली है। देखो शास्त्रीय श्रद्धा कितनी जरूरी है जीवन में, बहुत गंभीर बात है।
भगवान कह रहे हैं ये सब चीजें करते हुए लोग देखे जाते हैं, लेकिन देखे जाने के पश्चात भी उनका फल क्या होगा? बोले पार्थ असत इति उच्यते, वो सब असत फल है। न च तत्प्रेत्य नो एह, एह माने इस संसार में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, और न च तत्प्रेत्य, प्रेत्य माने मरने के बाद प्रेत बनता आदमी प्राय, न बोले मरने के बाद उसको कुछ मिलेगा। अर्थात बिना भगवान का नाम लिए और बिना भगवान के लिए कार्य किए उस व्यक्ति को जब ऐसी श्रद्धा शास्त्र से नहीं समझ में आई, तो बोले ऐसी श्रद्धा के अभाव में उसके द्वारा कोई भी हवन, कोई भी तपस्या, कोई भी दान, कोई भी यज्ञ, कोई भी काम किया जा रहा है, बोले ना उसे इस जन्म में कोई फल देने वाला है, ना उसे अगले जन्म में कोई फल मिलने वाला है। फिर प्रश्न उठता है, हम कोई भी काम करते हो तो यहाँ फल कैसे मिल जाता है? फिर हमको यहाँ तो कहा है ना उसे इस जन्म में मिलेगा ना अगले जन्म में मिलेगा, फिर हम संसार में कोई पढ़ाई लिखाई, कोई भी तपस्या करते हैं, उसका फल हमें कैसे मिल जाता है? बोले उसका फल हमें पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मिलता है। पूर्व जन्म में हमने जरूर कोई मंगलाचरण किया होगा, जरूर कोई मंत्रोच्चारण किया होगा, उसके परिणाम स्वरूप हमें इस संसार में कुछ फल प्राप्त हो रहे हैं, अन्यथा व्यक्ति को कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी ऐसे कार्य से जिस कार्य में शास्त्रीय श्रद्धा नहीं। भगवान कह रहे हैं वो दोनों ही सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अब देखो इस हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान, तप के रूप में जो भी किया जाता है, अर्थात सतोगुनी होकर तुम जो कुछ भी कर रहे हो, रजोगुनी होकर जो कर रहे हो, तमोगुनी होकर के जो चार कार्य कर रहे हो, वे सब नश्वर हैं, वो सब असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है, कोई फल नहीं है, और फल आ भी गया तो व्यर्थ जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। अब इसका तात्पर्य सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लो। क्या कह रहे हैं? चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं, बेकार हैं। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। अब देखो क्या कह रहे हैं, विशेष बात आ गई। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। सारे शास्त्र ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना, कौन सी श्रद्धा? बोले वैदिक साहित्य में भगवान की श्रद्धा जो बनाई गई थी वो शास्त्र में तो बताई है। बोले ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता, चाहे वो सतोगुनी श्रद्धा वाला है, रजोगुनी श्रद्धा वाला है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है। कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? बोले मनुष्य को प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्र भी हम अपने मनगढ़ंत विचारधारा से कई बार उल्टा सीधा समझ लेते हैं। बोले गुरु के, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं तो सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है, चाहे संसार रूप से या किसी और रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जैसे भी सफलता चाहते हो, सब प्रकार से सफलता आपको केवल और केवल यहीं से मिलेगी, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। मार्गदर्शन प्रामाणिक गुरु का। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है, और कोई व्यक्ति पार नहीं कर सकता। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। बस भक्तों की संगति में आ जाए, गुरु, साधु, शास्त्र, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। केवल एक ही बात की पूरा अध्याय सार रूप में घोषणा कर रहा है, भैया शास्त्र का श्रद्धा को उत्पन्न करो, गुरु के मार्गदर्शन में रहकर। क्या कह रहे हैं?
इस प्रकार सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं गुरु धारण करके गायब हो गए, प्रशिक्षण की क्या लेना देना। गुरु शास्त्र ही तो सिखाएंगे और क्या सिखाएंगे, प्रशिक्षण लेना होगा, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। और जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। यही 17वें अध्याय का संदेश है। एकमात्र संदेश है कि हम भगवान का नाम, भगवान के लिए, भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आकर के कार्य करना सीखें। कौन से कार्य? 4 प्रकार के कार्य, भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान, ये 4 या कोई भी काम हम कृष्ण के लिए करें, कृष्ण का नाम लेकर के करें। गुरु साधु शास्त्र के मार्ग निर्देशन में करें तो ये दिव्य श्रद्धा उदय हो जाएगी और दिव्य श्रद्धा ही हमें भगवान से मिला पाएगी। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आज इस प्रकार से 17वां अध्याय समाप्त होता है और कल से फिर हम 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप सब लोग नाम का विशेष ध्यान रखें। बिना नाम के अगर कोई अर्चन वगैरह करता है, कुछ भी भक्ति के कोई भी अंगों का पालन करता है, उसमें कोई त्रुटियां रह जाती हैं, अपराध हो जाते हैं, तो नाम लेने से सब समाधान हो जाता है। इसलिए भगवान के नाम की अनंत महिमा है, भगवान के शास्त्रों की अनंत महिमा है। भगवान को लक्ष्य करके हम सब कार्य करें और जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब बातों की